नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन बच्चे को अमीर बनना था। उसी बच्चे की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी की लेखिका है सरस्वती बाली और इस कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी की चिट्ठी। नितिन चौथी कक्षा का छात्र था। अपने माता पिता के साथ शहर की किसी छोटी सी कॉलोनी में 2 कमरे के घर में रहता था। वह बड़ा तेज बुद्धि का था, क्लास में प्रथम आता था। माता पिता साधारण परिवार के थे, चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, पर थोड़ी सी तनख्वाह में भला यह कैसे संभव हो सकता था। आखिर दोनों ने अपने कई जरूरी खर्चे भी कम करके बेटे को किसी पब्लिक स्कूल में दाखिला करवा दिया। पब्लिक स्कूल में दाखिला होने का विपरीत प्रभाव नितिन पर पड़ा। वह अपनी कक्षा के साथियों और स्कूल के अन्य बच्चों को अंग्रेजी में गिटपिट बात करते देखता और खड़ा का खड़ा रह जाता। बच्चों को चॉकलेट, आइसक्रीम, बर्गर आदि खाते देखता, पर खर्च करने में खुद को असमर्थ पाता तो मन मसोस कर रह जाता। कई बच्चों के घर के लोग उन्हें गाड़ी में लेने आते और बहुत से बच्चे स्कूल की बस में बैठकर घर जाते, पर उसका घर पास ही था और वह पैदल ही स्कूल आता और पैदल ही घर चला जाता। तड़क भड़क की जिंदगी से वह जल्दी ही परेशान हो गया और पढ़ाई से उसका जी उचाट हो गया। परीक्षा में नंबर भी कम आए। रिपोर्ट कार्ड देखकर पिता ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम पहले स्कूल में प्रथम आते थे, अब नंबर इतने कम कैसे हो गए? पिताजी, हमारे पास बंगला क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं है? नितिन ने पिता के प्रश्न का उत्तर दिए बिना खुद ही प्रश्न कर डाला। नितिन, पढ़ाई में मेहनत करोगे तो ये सब भी पालोगे, पिता ने उत्तर दिया। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? मैं भी कैंटीन से चॉकलेट, आइसक्रीम, बर्गर लेकर खाना चाहता हूँ और दोस्तों को खिलाना चाहता हूँ, नितिन ने कहा। नितिन बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर की तरह तरह की चीजें बनाकर टिफिन में देती हूँ। बाहर की चीजें खाकर तुम बीमार भी हो सकते हो, माँ ने समझाते हुए कहा। पर माता पिता के समझाने का कोई असर नितिन पर नहीं पड़ा। वह और भी गुमसुम रहने लगा। माता पिता चिंतित हो गए। बच्चे को समझाना उनके लिए मुश्किल हो गया। आखिर दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोची। दिवाली को 15-20 दिन रह गए थे। एक दिन इतवार को दोपहर के खाने के बाद माँ ने कहा, नितिन, तुम्हें पता है ना, कुछ दिन बाद ही दिवाली है। हाँ माँ, पर क्या फायदा? दिवाली पर मैं तो पटाखे भी नहीं ले सकता, इतने पैसे हमारे पास कहाँ? नितिन उदास होकर बोला। बेटा, बड़ों का कहना है कि दिवाली की रात को अगर खिड़की खुली रखें तो कभी कभी लक्ष्मी माँ वहाँ आ जाती हैं और छोटे बच्चों के तकिए के नीचे कुछ रखकर जाती हैं, माँ ने कहा। सच माँ? फिर तो मैं अपनी खिड़की खुली रखूंगा और लक्ष्मी माता के आने का इंतजार करूंगा, नितिन उत्साह में भरकर बोला। नितिन बेचैनी से दिवाली का इंतजार करने लगा। दिवाली वाले दिन उसने नए कपड़े पहने,
मिठाइयाँ खाईं, मोमबत्तियाँ जलाईं, पटाखे जलाए और माता पिता के साथ लक्ष्मी पूजा भी की। सुबह से ही वह रात का इंतजार कर रहा था। रात को उसने कमरे की खिड़की खुली ही रखी। वह थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई। पूर्व योजना के मुताबिक माता पिता ने एक चिट्ठी उसके तकिए के नीचे रख दी। सुबह जब नितिन उठा तो लक्ष्मी के आने वाली सारी बात उसके मस्तिष्क में घूम गई। उसने झट से तकिया उठाया। रुपयों पैसों की जगह कागज का एक टुकड़ा पाकर वह निराश हो गया। खोला तो कुछ लिखा देखकर पढ़ने लगा। प्यारे नितिन, मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो अब से आने वाली सभी परीक्षाओं में तुम्हें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे सब साथी पीछे रह जाएंगे और तुम सबसे आगे बढ़ जाओगे। मेरे कहे अनुसार करना और फिर देखना, मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आऊंगी। मैं उसके पास ही जाती हूँ जो खूब परिश्रम करता है। इस चिट्ठी के बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी प्यारी लक्ष्मी माता। चिट्ठी पढ़कर नितिन कुछ सोचने लगा। फिर उसने वह चिट्ठी संभाल कर अपनी अलमारी में रख दी। तब से उसके विचारों में बदलाव आ गया। वह पढ़ने में फिर से मन लगाने लगा और वार्षिक परीक्षा में और आगे की सभी परीक्षाओं में वह प्रथम आया। परिश्रम करके वह एक बड़ा अफसर बन गया। लक्ष्मी की उस चिट्ठी को वह जीवन भर नहीं भूला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें हमारे पास जितना है उसी में संतोष करके आगे उस चीज से भी ज्यादा चीज पाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम कुछ भी पा सकते हैं।